हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 5 मेन टाइप्स ऑफ वाउचर में कैसे एंट्रीज का आपको ट्रांजैक्शंस कैसे रिकॉर्ड करनी होती है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि दो वाउचर्स आपके ऐसे होते हैं, जर्नल वाउचर्स एंड अदर वाउचर्स, जिसकी मैं आपको एंट्री नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट दीज टू वाउचर्स कि इन वाउचर्स में आपकी कौन सी एंट्रीज होती है। जब पेमेंट्स हो गया, रिसिप्ट्स हो गई, सेल्स हो गया, परचेज हो गया, बैंक अपडेट हो गया, कैश अपडेट हो गया, तो अब ये वाउचर्स किस लिए हैं, ठीक है? तो ये वाउचर्स वो हैं कि जो चीज़ें आपकी कहीं नहीं रिकॉर्ड होती, वो यहाँ होंगी, ठीक है? जैसे एडजस्टमेंट्स होती है, क्रेडिट नोट होता है, डेबिट नोट होता है, कुछ मतलब जैसे सेल्स परचेज़ रिटर्न की मैंने आपको करवाई थी, बट उसके अगेंस्ट कुछ डेबिट नोट और क्रेडिट नोट इश्यू होता है, तो वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे रिकॉर्ड होती है। तो पहले हम पढ़ लेते हैं व्हाट इज़ जर्नल वाउचर्स। जर्नल वाउचर्स में आपकी सारी बेसिकली एडजस्टमेंट एंट्रीज होती है, जैसे रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन, ठीक है? तो डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है आपकी? डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट, तो वो एंट्री हम यहाँ कर सकते हैं। प्रीपेड रेंट की भी हो सकती है, ठीक है? सैलरीज आउटस्टैंडिंग, इन सब की ये सारी एंट्रीज आपकी जर्नल वाउचर्स में होती है। तो मैं अभी आपको एक ही कोई एंट्री करके दिखाती हूँ, जैसे कि डेप्रिसिएशन की कर लेते हैं। तो डेप्रिसिएशन का मेरे पास यहाँ पे लेजर बना हुआ है, बट आपके पास नहीं बना तो आप बना सकते हो। एक बार मैं चेक डिलीट करके बना के आपको दिखा देती हूँ। इसको मैं डिलीट कर देती हूँ पहले, ठीक है? प्लांट एंड मशीनरी का रहने देती हूँ। चलो प्लांट एंड मशीनरी का भी डिलीट कर देती हूँ, सॉरी। ठीक है, तो एडजस्टमेंट एंट्री करनी है मुझे जर्नल में डेप्रिसिएशन की। तो मैं जर्नल वाउचर खुला हुआ है, पहले तो मैं इसका टाइप देख लेती हूँ, मोड देख लेती हूँ, चेंज ही है। ओके, ग्रेट। ठीक है, तो जर्नल इसका डेबिट क्रेडिट मोड ऑलरेडी सेट है। मुझे चाहिए डेबिट में डेप्रिसिएशन, तो मैं एक लेजर बना लेती हूँ यहाँ से डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन हमारा क्या होता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो यहाँ हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएगा, ठीक है? तो ये मैंने डेप्रिसिएशन मान लो 2000 रुपीज़ लगाया अपनी मशीनरी पे। किस पे? मशीनरी या प्लांट एंड मशीनरी या कोई भी चीज़, कोई भी एक फिक्स एसेट बना लेती हूँ मैं। मशीनरी बना लेते हैं हम यहाँ पे। मशीनरी हमारी फिक्स्ड एसेट है, तो ये फिक्स्ड एसेट के अंदर जाएगी। कंट्रोल ए से इसको सेव कर लेती हूँ। तो ये हमारा डेबिट डेप्रिसिएशन टू मशीनरी हो गया। ये हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया। तो इसी तरह से कोई भी एडजस्टमेंट एंट्री होगी तो आप जर्नल में पास कर सकते हो। अब आते हैं हम लोग अदर वाउचर्स पे, ये हमारे थोड़े इंपॉर्टेंट है। मतलब ऑब्वियसली उन 5 वाउचर्स से तो इम्पोर्टेंट नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपका क्वेश्चन उन 5 वाउचर्स में से ही आता है। इन दोनों के बहुत कम चांसेस होते हैं आने के, बट टैली में वाउचर्स है तो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो बेसिकली डेबिट नोट कब बनता है बेटा? डेबिट नोट जब तब बनता है जब हमारा परचेज रिटर्न आता है। क्रेडिट नोट तब बनता है जब हमारा सेल्स रिटर्न आता है, ठीक है? तो हम लोगों को इसकी एंट्री पता होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो डेबिट नोट हमारा किससे रिलेटेड होता है? सप्लायर से। सप्लायर कौन होता है? हमारा क्रेडिटर होता है, ठीक है? और क्रेडिट नोट हमारा किससे रिलेटेड है? हमारे डेटर से, जो कि हमारा कौन है? जो कि हमारा क्रेडिट नोट इज रिलेटेड टू आवर डेटर, जो कि यहाँ पे हमने XYZ बना रखा है, ठीक है? तो उन दोनों की एंट्री करते हैं, ठीक है? उनकी एंट्री पास करने से पहले हम लोग एक बार खोल के देख लेते हैं ये वाउचर्स दिखते कैसे। डेबिट नोट, ठीक है? डेबिट नोट हमारा रिलेटेड टू परचेज रिटर्न होता है, तो इधर हमारा क्रेडिटर आएगा। क्रेडिटर से तो खरीदा था हमने परचेज, ठीक है? PQR हमारा क्रेडिटर था। देखो अब दिखा देगा कि PQR से हमने कितने खरीद रखे। पहले तो हम वाउचर का मोड चेंज करेंगे, AS वाउचर करेंगे, ठीक है? PQR हमारा डेबिट हो गया।
ठीक है? 2000 के गुड खरीदे थे, हमने इससे 2000 के ₹1000 के वापस परचेज़ रिटर्न किया है, ठीक है? अब परचेज़ रिटर्न को हम गुड्स परचेज़ के अंडर नहीं करेंगे, हम इसका एक अलग से लेजर बनाएँगे, परचेज़ रिटर्न के नाम से। आएगा लेकिन ये परचेज़ेज़ अकाउंट में ही, ठीक है? तो ये इससे क्या है कि हमारी क्लैरिटी रहेगी कि कितनी हमने परचेज़ेज़ किए, कितनी हमारा परचेज़ रिटर्न हुआ है, ठीक है? तो ये हमारा डेबिट नोट बन गया। अब आते हैं हम क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट में अगेन इसका मोड चेंज कर लेते हैं एक बार। क्रेडिट नोट में डेटर आएगा, ठीक है? सेल्स रिटर्न है तो डेटर आएगा। देखो बेटा डेटर कोई और भी हो सकता है। अब डेटर इससे हमने 5000 के सेल किया था इसको, तो हम इससे 2000 का सेल्स रिटर्न करते हैं। इससे मान लो हमें 2000 के गुड्स वापस आए, ठीक है? तो सेल्स रिटर्न का भी आपको लेजर बनाना पड़ेगा, आएगा सेल्स के अंडर ही, ठीक है? तो आप नरेशन में दे सकते हो अ, राइट, सो आप नरेशन में दे सकते हो कि सेल्स ऑफ ₹2000 रिटर्न फ्रॉम एक्स वाई जेड, ठीक है? तो ऐसे करके हम लोग डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की एंट्री पास कर सकते हैं। अभी मैंने अपना डेटर और क्रेडिटर ऑलरेडी बना रखा था, ठीक है? मेरे ख्याल से मैंने लास्ट क्लास में लास्ट आपके वीडियो में परचेज क्रेडिट परचेज और डेबिट परचेज की एंट्री भी कर रखी थी, इफ आई एम नॉट क्लियर, करी होगी तभी तो लेजर बना है, ठीक है? तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न किया है, ठीक है? हो सकता है कि परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न कोई आपको परचेज क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल्स की एंट्री दूसरे नाम से दी हो सब पार्टीज के नाम से, बट परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न दूसरी पार्टीज के नाम से दिया हो, तो उस केस में क्या करना है, पहले आपको सेल्स और परचेज दिखानी है उस पार्टी के नाम की, फिर आपको यहाँ पे आकर अदर वाउचर्स में आके क्रेडिट नोट और डेबिट नोट की एंट्री करनी है, ठीक है? बट ये बहुत रेयर चांसेस में होता है, इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जब आप फुल फ्लेज क्वेश्चन करोगे तो एवरीथिंग इज़ इन अ स्ट्रीमलाइन, ठीक है? वो सब सारी एक से एक लाइन में होगी, कोई भी चीज़ रेपिटेटिवली नहीं होगी या कंफ्यूज करने के लिए नहीं होगी। सो दैट्स ऑल अबाउट योर अदर वाउचर, ठीक है? इतना ही था अदर वाउचर्स में। तो आप देखिए यहाँ पे मेरी जर्नल एंट्री भी दिखाई दे रही है वाउचर की, डेबिट नोट भी दिखाई दे रहा है, क्रेडिट नोट भी दिखाई दे रहा है, ठीक है? So I hope this is clear to everybody. तो this is all about other vouchers. इतना ही हमें other vouchers में पढ़ना है। तो आज यहाँ पे हमारे vouchers का पूरा पार्ट खत्म हो जाता है। अब मैं आपको एक बार briefly explain कर देती हूँ कि voucher का सबसे पहले हमें मोड चेक करना होता है, डेबिट उसके बाद हमें कॉन्फ़िगरेशन चेक करनी होती है। मोड हमेशा या तो हमारा एएस वाउचर मोड रहता है, एएस, ठीक है? एएस वाउचर मोड रहता है हमारा। कॉन्फ़िगरेशन में डेबिट क्रेडिट हमारा येस रहता है, इसको येस करोगे तो देखो वो पूछेगा। यहाँ पे जो डेबिट क्रेडिट वाला ऑप्शन है ना, ये यूज़ डेबिट क्रेडिट इंस्टेड, ये हमेशा येस होना चाहिए आपका, ठीक है? और डेट आपको F2 से चेंज कर सकते हो। बाकी किसी भी वाउचर की एंट्री करने के लिए ये आपके शॉर्टकट्स हैं। शॉर्टकट्स नहीं भी यूज़ करने तो आप सीधा क्लिक करके भी उन वाउचर्स पे आ सकते हो। कोई भी एंट्री करनी है उसका लेजर बना होना बहुत ज़रूरी है, नहीं बना हुआ तो यहाँ आके आप नया लेजर बना सकते हो, ठीक है? मोस्ट ऑफ द टाइम कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, सेल्स और परचेज की ही आती है एंट्री, बट जस्ट इन केस आपको कोई एडजस्टमेंट एंट्री आ जाए तो वो आपको किस में करनी है, जर्नल में। और डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की आ जाए, मतलब सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न की आ जाए, तो वो आपको यहाँ पे आके अदर वाउचर्स में करनी है। दैट्स ऑल अबाउट द वाउचर। इससे ऊपर आपका कुछ भी आपको समझने की अभी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ इट्स नॉट नेसेसरी फॉर यू। आपको इतना पता होना चाहिए वाउचर कहाँ से क्रिएट होते हैं, वाउचर देखे कहाँ से जाते हैं, दैट्स इट। ठीक है? अगर किसी वाउचर को आप डिलीट करना चाहते हो, तो यहाँ से क्लिक करके यहाँ देखो डी का ऑप्शन है, यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो।
ठीक है, ऑल्टर करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। दैट्स इट। तो दैट्स ऑल अबाउट योर वाउचर्स। यहाँ आपका वाउचर्स भी खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम कॉस्ट सेंटर करेंगे और उसके बाद हमारा मास्टर्स, अकाउंटिंग मास्टर्स कंप्लीट हो जाएगा। बिफोर दैट एक छोटा मोटा सा कंसेप्ट है आपका, बैकअप एंड रिस्टोर ऑफ द कंपनी, वो मैं आपको कराऊंगी। आई होप सारी चीज़ें एक ही वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपकी क्लियर हो जाएगी और आपका मास्टर्स ऑफ अकाउंटिंग वहाँ कंप्लीट हो जाएगा। Thank you so much for watching. If you like my content, please like this video and share with your friends and subscribe my channel. And कोई भी doubt हो आपको, you can ask me in the comment box. Thank you so much for watching.